नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान में मैं हूं आपके साथ पारिजात। माँ माँ की बात है आज, क्योंकि माँ का दिन है आज। माँ का तो हर दिन होता है, माँ का तो जीवन होता है। माँ जिसने जन्म दिया, सारा जीवन उसका कृतज्ञ होता है, उसका ऋणी होता है। हर दिन नहीं, हर क्षण माँ के लिए होता है। एक बेटे के कर्तव्यों में, एक बेटे के कर्तव्यों की किताब में माँ शीर्षक होता है। हर अध्याय का केंद्र बिंदु होता है, विषय वस्तु होती है, विषय सार होता है। माँ माँ ही सब कुछ है। सारी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। जिसने भी ये लिखा है, ये पंक्ति जिसने लिखी है, उस महापुरुष को शत शत प्रणाम उसके चरणों में पारिजात का, क्योंकि उसने माँ के रूप में ईश्वर को देखा है। माँ के रूप में तो ईश्वर ही है। इस दुनिया में ईश्वर ने कहा, जब मनुष्य को जन्म दिया, उसने कहा, प्रभु मैं तो आपकी ही संतान हूँ। आप है परम ऊर्जा के धधकते सूर्य। आपकी एक चिंगारी से आत्मा बनकर मैंने शरीर धारण किया है। आपसे अलग हुआ हूँ, आपके बिना कैसे जीऊँगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा माँ बनकर। याद रखिए, माँ कौन है? माँ है प्रतिनिधि, माँ है रूप ईश्वर की, और माँ है आपकी सबसे पहली आराध्या। आराध्य देव जानते हैं ना, जिसकी आप पूजा करते हैं। सबसे पहले पूजा करने के लिए आप अगर भगवान जी से भी पूछेंगे, वो यही कहेंगे, माँ है ना तुम्हारे पास, उसकी पूजा करो। मैं तो उसी के भीतर हूँ। उसके चरणों में प्रणाम करो, उसके चरणों में माथा रख के अपने माथे को शीतल कर लो। कई जन्मों के पाप की ऊष्मा शांत हो जाएगी। पर तुम्हें फील करना होगा, अभिनय नहीं। याद रखिए, पूरा दंडवत कीजिए, जमीन पर लेट जाइए, माँ से कहिए, बस माँ आप बैठे रहिए। उनके चरणों में उनके अपने माथे को रखिए और उस शीतलता का अनुभव कीजिए। आपके मस्तक से वो शीतलता आपके शरीर में उतर रही है। आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो प्रणाम, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर माँ की जगह बैठा है कौन? ईश्वर। माँ बहुत बड़ा शब्द है। ईश्वर है, कैसे बताता हूं। ईश्वर ने जन्म दिया इस सृष्टि को, पर इस सृष्टि को जन्म किसने दिया? माँ ने। सृष्टि में आप हो, मैं हूं, हम सब हैं। माँ ने जन्म दिया है। कैसे ऊऋण हो सकते हैं उससे? कभी नहीं हो सकते। जीवन भी दान कर दो, फिर भी तुम्हें लगेगा ऊऋण नहीं हुए। तो फिर इस मीठे समय में कड़वी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों की बात कहे बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगा, जो लोग अपनी माँ को वृद्धावस्था में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में। दुखद है किंतु सत्य है। और भारत जो सनातन संस्कारों का देश है, उस देश में माँ की यह दुर्दशा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और घोर पापी है वो पामर मनुष्य जो ये पातक कर्म कर रहे हैं, जो ये पाप कर रहे हैं। ईश्वर को आप घर से निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वृद्धाश्रम बुरे होते हैं। वृद्धाश्रम तो वो सहारा है जो ईश्वर ने बना दिया उस माँ के लिए, जिसका पापी बेटा उसको घर से निकाल दे। तो ईश्वर को तो चिंता है ना, उन्होंने कर दिया, उसके लिए तो सभी बेटे हैं ना। लेकिन तुम्हारा क्या हो गया? क्या होगा तुम्हारा? तुम भी एक दिन ऊपर जाओगे। एक दिन हो सकता है तुम्हारे बेटे भी तुमको निकाल के भेजेंगे। चलिए, वृद्धाश्रम में आप जाइए, ऐसा करेंगे तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन मैं बात कड़वी नहीं कहूँगा, मैं मीठी बात करूँगा। माँ मतलब मीठी लोरी, माँ मतलब आंचल, माँ मतलब प्यार, माँ मतलब केयर, माँ मतलब जीवन। माँ ही सब कुछ है, माँ ही सब कुछ है। राम जी मातृभक्ति भी थे, पितृभक्ति भी थे, सारे गुण थे उनमें। कौशल्या माँ के बेटे थे राम, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कृष्णा जी भी 16 कलाओं के स्वामी हमारे कृष्णा। दो माँ थी, इतना प्यार था माँ से। और आप कहोगे 2 माँ, 200 भी नहीं, 2000 भी नहीं, 2 लाख माँ थी उनकी। कैसे? सारी गाय, गोपाल थे ना वो, सारी गायों की पूजा करते थे। सारी गायों का दूध अपने मुंह से लगा के थन से पी लेते थे, क्योंकि वो माँ थी उनकी। इसी उन्होंने सिखाया कि गौ माता है।
माँ चारों तरफ है, गंगा बन कर के भी है, गौ बन कर के भी है और गीता बन कर के भी श्री कृष्ण की वाणी उन्हीं का स्वरूप है। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। माँ है वो पुस्तक रूप में, माँ है वो पशु रूप में, माँ है वो माँ के रूप में, और माँ है वो जल के रूप में। माँ है ना आपके आसपास। ईश्वर को देखो, कृपा है उनकी, चार चार रूप में वो आपके आसपास है। माँ बन के चार तरफ से रक्षा करते हैं आपकी। प्रणाम है माँ को, मेरी प्यारी माँ को, जिसने मुझे जन्म दिया। मैं पारिजात अपनी माँ को आज याद करता हूँ। इसी तरह आप सब भी अपनी माँ को याद कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको गले लगाइए और एक बात अवश्य कहिए अपनी माँ से, माँ इस मूर्ख प्राणी को क्षमा कर दीजिए। हो सकता है मैंने जाने अनजाने में तेरे हृदय को कितना दुखाया होगा। मैंने ईश्वर के हृदय को दुखाया है। क्षमा तुझसे मांगूंगा तो उधर भी क्षमा मिल जाएगी मुझे, और तेरी कृपा मिल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा मेरा और मेरे आने वाली पीढ़ियों का। माँ तू मुझसे कभी मत रूठना। माँ तुझे प्रणाम। ये मातृभूमि पांचवी माँ है, मत भूलो ये भारत माता, ये तुम्हारी पांचवी माँ है। पांच तरफ से तुम्हारी रक्षा हो रही है। माँ बनकर ईश्वर ने व्यवस्था कर दी है। चौथे रूप में आसमान बनकर वो ऊपर से आपको देख रहा है। वहाँ भी छठवें स्थान में पांचवी वसुंधरा है, धरती माँ है, भारत माता है। छठवां वो आसमान से, आकाश से ईश्वर स्वयं आप पर दृष्टि जमाए हुए हैं। आप भटक न जाए, आप परेशानी में विपत्ति में ना पड़ जाए, आप कुमार्ग पर ना चले जाए, आप सन्मार्ग पर चलते रहे। ये चाहत उनकी रहती है, ये कृपा उनकी रहती है, आशीर्वाद उनकी रहता है। इसके लिए माँ के प्रतिनिधि को प्रसन्न रखो। 5 माँ आपके चारों तरफ है, उन 5 की सेवा करो, जीवन सफल हो जाएगा। मुस्कुराते रहोगे सारे जीवन और कहोगे कृपा है ईश्वर की। वो कृपा माँ की है। माँ तुझे प्रणाम, तेरे चरणों में शत शत प्रणाम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।